हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट। क्या डिस्कस किया था? रेजोनेंस। ओके, रेजोनेंस में क्या होता था? करंट मैक्सिमम हो जाता था। क्या हो रहा था? आई बिकम्स मैक्सिमम इन सर्किट। जब करंट मैक्सिमम हो जाता था सर्किट में, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या बोलते थे? रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल ऐसा है कि देखिए, ये है एल, ठीक है, ये है सी और ये है आर। ये हमने 3 लिख दिए ऐसे, और फिर हमने उसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये एसी सोर्स जो है ये वेरिएबल है, सोचिए, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है। हम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल देखिए, v इक्वल्स टू वी जीरो साइन ओमेगा टी। ये ओमेगा है ना, ये वेरिएबल है। कैसा है? वेरिएबल। ये एल सी आर ये सब फिक्स है। क्या वेरिएबल है? सिर्फ ओमेगा। अभी हम इस ओमेगा को चेंज करते हैं, तो जैसे जैसे हम ओमेगा को चेंज करते हैं, ये जो करंट इसमें से फ्लो होता है, ठीक है, वो भी चेंज होता रहता है। और एक ऐसी कंडीशन होती है, हम ओमेगा को पहले बढ़ाते हैं। चलिए, क्या देखने को मिला? आपने अगर ये पिछला वीडियो देखा है तो आपको पता ही होगा कि क्या होने वाला है। देखिए, ये ओमेगा है, ठीक है, और ये है करंट। और सोचिए, ये मैक्सिमम करंट की बात ही कर रहा हूं मैं। तो जब ओमेगा कम था, उस टाइम पे ऐसा देखने को मिला कि जो मैक्सिमम करंट है उसकी वैल्यू भी बहुत कम है। फिर जैसे 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 ओमेगा को चेंज किया गया, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू भी चेंज होती गई। और फिर ऐसा कुछ मालूम पड़ा। कैसा? कि एक ओमेगा की वैल्यू पे मैक्सिमम करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम करंट की वैल्यू मैक्सिमम। अच्छा, दो दो बार मुझे मैक्सिमम ना बोलना पड़े, कंफ्यूजन भी आपको भी ना हो, इसलिए मैं आई जीरो बोलूंगा कि आई जीरो की वैल्यू कैसी हो गई? मैक्सिमम। उस ओमेगा को स्पेशल ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा जीरो बोलते हैं, और उसका नाम हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, या तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पर करंट क्या होता है? मैक्सिमम, आई जीरो मैक्सिमम। मतलब कि यहाँ पर सोचो कि हमने यहाँ पे हॉट वायर एमीटर लगाया हुआ है और हम ओमेगा को चेंज कर रहे हैं। तो ओमेगा की वैल्यू चेंज कर रहे, एक टाइम ऐसा आया कि सडनली हमें देखने को मिला कि वो बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगा, ठीक है। और फिर हमने और बढ़ाया ओमेगा की वैल्यू को, तो हमें ऐसा देखने को मिला, अच्छा, अब करंट कम हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक स्पेशल वैल्यू ही होगी जहां पर ओमेगा, सॉरी, कोई स्पेशल ओमेगा की वैल्यू ही होगी जहां पर आई जीरो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। बच्चों, एक बात मैं आपको बोल दूं, रेजोनेंस तब भी पॉसिबल है जब एल और सी दोनों सर्किट में हो। ओनली एल ये भी नहीं पॉसिबल होगा, ओनली सी भी पॉसिबल नहीं होगा। एल और सी दोनों पॉसिबल, दोनों होने चाहिए, ठीक है। अकेला एल कुछ नहीं कर सकता, अकेला सी भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है कि एल का जो इफेक्ट है वो सी कैंसिल कर देगा, या सी का जो इफेक्ट है वो एल कैंसिल कर देगा। तो वो जो कैंसलेशन हो जाता है, इसीलिए तो रेजोनेंस होता है। अगर सिर्फ एल रहेगा तो उसको कैंसिल करने वाला कोई बचेगा नहीं। अगर सिर्फ सी रहेगा तो उसको भी कैंसिल करने वाला कोई बचेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि कैंसिल करने वाला होना चाहिए ना। अगर कैंसिल नहीं हुआ तो इसका मतलब इम्पीडेंस मिनिमम नहीं होगा, और अगर इम्पीडेंस मिनिमम नहीं होगा तो फिर क्या होगा? करंट मैक्सिमम नहीं होगा, और करंट मैक्सिमम नहीं होगा तो क्या होगा? रेजोनेंस नहीं होगा। समझ में आया? ओके, ये तो हमने देखिए पिछले में डिस्कस कर लिया था, और हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था। ओमेगा जीरो इज इक्वल्स टू 1/√LC। क्या डिराइव किया था? ओमेगा जीरो इक्वल्स टू 1/√LC। या तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखिए,
ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/LC। बोल सकता हूँ क्या? या तो ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट, ओमेगा 0 L इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा 0 C। मतलब अगर आपको ओमेगा 0 L नहीं लिखना है तो आपको क्या आप क्या लिख सकते हो? 1/ओमेगा 0 C। ठीक है। अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का यूज किस में होता है? रेडियो में। किस में होता है? रेडियो में। रेडियो में बोल सकते हो, टीवी में बोल सकते हो, ठीक है, एटसेट्रा। ऐसे जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है उसमें यूज होता है। किस तरह? मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, तो स्पेशली उसको हम बोलेंगे ट्यूनिंग। क्या बोलेंगे? ट्यूनिंग ऑफ रेडियो या तो ट्यूनिंग ऑफ टीवी, ऐसा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो रेडियो है उसके पास बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी F1, फ्रीक्वेंसी F2, फ्रीक्वेंसी F3, फ्रीक्वेंसी F4, फ्रीक्वेंसी F5। ये सबको एक्सेप्ट करेगा बच्चों, सबको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। और इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। सोचो कि वो फ्रीक्वेंसी है F3। क्या है फ्रीक्वेंसी? F3। उसको हम बोलेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्या इसके पास F1, F2, F3 ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं है रेडियो के पास? हाँ है, कोई बात नहीं। लेकिन उस फ्रीक्वेंसी पे इस रेडियो का करंट, इस रेडियो का आउटपुट, इस रेडियो का वॉल्यूम, इस रेडियो की क्लियरिटी अच्छी नहीं है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे रेडियो की क्लियरिटी अच्छी है? ए फ्रीक्वेंसी F3 पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जब सारी फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा तो F3 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको बहुत अच्छी तरीके से रिसीव करेगा और उसकी वजह से करंट ज्यादा फ्लो करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि F3 पर जो भी डेटा आ रहा है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में आप रिसीव कर रहे हो तो उस पर जो डेटा आ रहा है, या फिर रेडियो में अगर आप जो रेडियो स्टेशन जो बोल रहे हो उसमें जो म्यूजिक आ रहा है और जो गाना आ रहा है या फिर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, वो आपको क्लियरली सुनाई देगी। अभी देखिए, अगर अगर कव ऐसा है, कव अगर ऐसा है, देखना बच्चों, ये है I0, ये है ओमेगा। मैंने कव ऐसा ड्रॉ किया, देखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए I0 जो है ये मैक्सिमम करंट हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो वैल्यू है, साइड की जो वैल्यू है, ये साइड की, यहाँ की ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये I0 से इतनी ज्यादा कम नहीं है। मतलब कि I0 मैक्सिमम से इतनी ज्यादा कम नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि सोचिए, ये वाला जो है ये ओमेगा 0 है, ये ओमेगा 1, ये ओमेगा 2, ये ओमेगा 3। तो ओमेगा 0 के लिए जितना करंट बहेगा उससे थोड़ा सा ही कम ओमेगा 1 के लिए भी बहेगा, उससे थोड़ा सा कम ओमेगा 2 के लिए बहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रियलिटी में हमें इतना श्योरली पता नहीं होगा कि कौन सा प्रोग्राम सही तरीके से आ रहा है। सारे प्रोग्राम एक साथ चला दिए जाएंगे और होगा क्या कि सारे आपको थोड़े थोड़े वॉल्यूम में सुनाई देगी। लेकिन अगर अगर ग्राफ ऐसा है, अगर किसी सर्किट का ग्राफ ऐसा है, देखिए, तो इसका मतलब क्या है? ऐसा जो है शार्पनेस, जितना ये शार्पनेस अच्छा होगा I0 मैक्स, तो आपको पता चलेगा हाँ ये जो मैक्सिमम करंट है और बाकी के करंट है वो बहुत मतलब कैसे है, कम है इससे। हमें क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी ऐसे ही डिजाइन करनी है कि अच्छा जो प्रोग्राम हम सेंड कर रहे हैं, या तो अगर यहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है, चलिए में रेडियो मिर्ची, फिर ये जो होता है ना रेड एफएम, रेडियो सिटी, ऐसा, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें डिफरेंस क्यों होता है देखते हैं। देखिए ये है I0, ठीक है, और ये है ओमेगा। एक्चुअली ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ पर अगर आप एफ लिख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, दोनों के लिए कर्व सेम आएगा। अभी देखिए ये जो कर्व है जो मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं, ये कर्व कुछ इस तरह
अगर है, ठीक है। सोचिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू है I0 मैक्सिमम, उसके लिए रेजोनेंस होगा, वो तो आपको पता है। रेजोनेंस होगा मतलब कि उस फ्रीक्वेंसी जब आप सेट करोगे, ये है ओमेगा जीरो, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल ये ओमेगा जीरो है, और ओमेगा जीरो की वैल्यू क्या है, 1/√LC। तो इसका मतलब ओमेगा जीरो की वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, एल और सी। अगर आपको ओमेगा जीरो की वैल्यू चेंज करनी है तो आप एल या सी को चेंज कर सकते हो। तो आपने ऐसी सर्किट ले ली जिसमें इंडक्टर की वैल्यू एल है और कैपेसिटर की वैल्यू सी है, तो उसके हिसाब से ओमेगा जीरो आपको पता चल गया। और आप अभी क्या कर रहे हो, अपने रेडियो में जो ये बटन है, ठीक है, उसको ऐसा घुमा रहे हो और एक ट्राई कर रहे हो कि ओमेगा कहाँ पर आ जाए, ओमेगा जीरो पे। वो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप जब ओमेगा जीरो पे आप ट्यून करोगे ना, तो आपको साफ साफ जो साउंड है वो सुनाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने ओमेगा जीरो पे ट्यून कर लिया। उसके अगर आप आगे जाओगे ना, ये ओमेगा है, ये लेस देन ओमेगा जीरो है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा ग्रेटर देन, तो यहाँ पे आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, यहाँ पे भी आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये है, ये 95 है, सोचिए ये है 95 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। अभी मैं यहाँ इसके पास और ये ऐसा बोल देता हूं, ये है रेड एफएम। क्या है, रेड एफएम। अच्छी तरीके से देखना है बच्चों। अभी सोचो कि यहाँ पर 94.9 पे अगर हम कोई स्टेशन लगा दें, तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा जीरो पे जो हमें इंफॉर्मेशन सुनाई देगी, ठीक है, ओमेगा जीरो से कम वैल्यू पे हमें कोई दूसरी इंफॉर्मेशन सुनाई देगी। अभी देखिए ये सारे रिसीव करता है ये रेडियो, मतलब कि ये सारी जो है ये फ्रीक्वेंसी, यहाँ से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक की सारी फ्रीक्वेंसी रेडियो प्ले करता है। तो आप बोलोगे सर तो फिर हमें सिर्फ ये ओमेगा जीरो वाली जो फ्रीक्वेंसी है वही क्यों सुनाई देती है, तो इसका मतलब ये है क्योंकि इसका वॉल्यूम, इसकी क्लियरिटी, इसका पावर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए। अभी देखिए अगर यहाँ पर 94.9 को अगर हम प्ले करें, उस पे अगर कोई रेडियो स्टेशन होगा, तो ये दोनों साथ में, मतलब कि आपको साथ में सुनाई देगा, ठीक है, बल्ले बल्ले। और फिर ओ आज का मौसम ऐसा रहेगा, दोनों साथ में आपको सुनाई देगा ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या करना चाहिए हमें, एक्चुअली में दोनों साथ में सुनाई ना दे, इसलिए हमें कुछ इस तरह करना चाहिए। ये जो 95 पे अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, तो उसके इर्द गिर्द कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी नहीं होनी चाहिए, ताकि उसका जो प्रोग्राम है वो इसके साथ मिक्स हो। फिर हमें क्या करना चाहिए, तो उस फ्रीक्वेंसी पे कोई प्रोग्राम ही हमें लॉन्च नहीं करना चाहिए, सॉरी लॉन्च नहीं, मैंने गलत वर्ड बोल दिया, ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना आपको। तो इसीलिए बच्चों ये जो रेडियो की जो फ्रीक्वेंसी है आप देखते हो, उसमें थोड़ा सा गैप रहता है, ठीक है। एक होती है 91.1, दूसरी कौन सी होती है 92.7, ठीक है, तीसरी कौन सी होती है 93.5। तो ऐसी होती है, इसलिए इन सब में क्या होता है, गैप होता है, ताकि क्या है कि सब अपनी अपनी अलग से थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए ये अगर 95 है, तो यहाँ पर अगर 94.8 में अगर ले लो, इस ग्राफ को मैंने बहुत जूम किया है, ऐसा प्लीज आप सोचिए, तो 93.5 यहाँ कहीं होगा, ये रेड एफएम है, ठीक है। और ये माई एफएम है, सोचिए। तो इसका जो सॉन्ग आ रहा है वो बहुत स्लोली बजेगा, और इसका स्लो सॉन्ग जो आ रहा है वो बहुत फास्ट बजेगा। या तो देखिए फिर तो क्या है, यहाँ पर तो मैं आपको थोड़ा सा ही चीज समझा रहा हूँ कि ट्यूनिंग कैसे हो रहा है। एक्चुअली में क्या होता है कि रेडियो में क्लिपर और कटर भी ऐसे भी लगे होते हैं, ताकि ये जो स्लो साउंड आ रहा है ना, स्लो साउंड, उसको कट किया जाए। अभी तो हमें उसको पढ़ना नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो आप डिटेल में हायर एजुकेशन में पढ़ोगे। सिर्फ मैं आपको ये ट्यूनिंग क्या होती है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया। अभी देखिए आपको क्या करना है कि इसको शार्प रखना है, इस ग्राफ को शार्प रखना है। इस ग्राफ का नाम क्या है, रेजोनेंस कर्व,
क्या नाम है, रेजोनेंस कर्व। इसको शार्प रखना है, जितना आप इसको शार्प रखोगे, ठीक है, उतना ही जो स्टेशन आप सुनना चाहते हो वो अच्छा आपको सुनाई देगा, बिना किसी नॉइस के। या तो बिना नॉइस मतलब जो आप सुनना नहीं चाहते हो वो आपको सुनाई नहीं देगा वैसे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके रेडियो की क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो क्वालिटी डिसाइड करने के लिए हम एक फैक्टर का स्टडी करेंगे जिसको हम बोलेंगे क्वालिटी फैक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों? क्वालिटी फैक्टर। अभी देखिए, सोचिए कि ये है ओमेगा 0। क्या है ये? ओमेगा 0। और ये सोचिए ये है ओमेगा 1, और ये सोचिए ये है ओमेगा 2। यहां पर करीब करीब ऐसा सोचिए, करंट जो होता है वो मैक्सिमम से √2 टाइम हो जाता है, मैक्सिमम से √2 टाइम, ठीक है। अभी मैक्सिमम से √2 टाइम करंट होगा तो इसका मतलब वोल्टेज भी कितना होगा? मैक्सिमम से √2 टाइम होगा, ठीक है। तो इसका मतलब पावर कितना होगा? तो देखिए V0 I0 भी √2 को हमने मल्टीप्लाई किया तो 2, तो मतलब कि मैक्सिमम से हाफ। तो ये जो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, ये है सोचिए डेल्टा ओमेगा, और ये है डेल्टा ओमेगा, इक्वल डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंस कितना है? 2 डेल्टा ओमेगा। इसको हम बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। इसको हम क्या बोलते हैं? हाफ पावर बैंडविड्थ, ठीक है। अभी बैंडविड्थ जो है ये डिफरेंस है किसका? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है। और क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर कैसे डिसाइड किया जाता है बच्चों? देखिए, क्वालिटी फैक्टर Q इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 अपॉन डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ओमेगा 0 अपॉन डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0 और डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा इतना है ना, सॉरी 2 डेल्टा ओमेगा, हाफ पावर बैंडविड्थ। तो इससे डिसाइड किया जाएगा क्या? क्वालिटी फैक्टर। अभी देखिए ओमेगा 0 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? 2πf0, और यहाँ पर 2 इंटू डेल्टा ओमेगा है ना, तो इसका मतलब क्या है? 2π इंटू डेल्टा एफ। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि Q इज इक्वल्स टू F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एफ, ठीक है। अभी एक और रिलेशन मुझे इसमें डिराइव करना है, वो किस तरह? देखिए, I इक्वल टू क्या होता है बच्चों? I इक्वल्स टू होता है V अपॉन अंडर रूट R² प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया? हाँ, आप बोलोगे सर ये सही है? हाँ, नहीं, यहाँ पर I0 और यहाँ पर V0 लगाना होगा कंपलसरी बच्चों, याद रखना, ठीक है। फिर देखिए, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 0, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0, वहां पर क्या होता है? ओमेगा 0 L इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा 0 C हो जाता है। तो इन दोनों को अगर इक्वेट किया तो इसका मतलब I0 की वैल्यू कितनी होगी? V0 अपॉन अंडर रूट R², तो V0 अपॉन R, ऐसा हुआ। और एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1, करंट जो I0 था वो कितना हो गया? I0 बाय √2, वैसा हमने अभी दिखा। तो I0 बाय √2 में यहाँ पे रखू, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या रखना होगा? V0 अपॉन अंडर रूट R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1C होल स्क्वायर। क्या हम ऐसा रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते। अभी I0 इज इक्वल टू क्या है? V0 अपॉन R है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ? देखिए V0
अपॉन √2r इज इक्वल्स टू v0 अपॉन अंडर रूट r स्क्वेर प्लस ω1L माइनस 1 अपॉन ω1C होल स्क्वेर। अभी v0 कैंसिल हो गया, दोनों डिनोमिनेटर में है इसलिए इक्वेट कर सकते हैं कि नहीं? यस, वी कैन इक्वेट देम। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों साइड से स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? देयरफॉर 2r², समझ आ रहा है ना? √2 का हमने स्क्वायर किया, मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे स्क्वायर किया और यहाँ पर भी स्क्वायर किया। तो अब सॉल्व कीजिए, √2 का स्क्वायर 2, r का स्क्वायर r², और यहाँ पर क्या होगा? r² प्लस ω1L माइनस 1 अपॉन ω1C होल स्क्वायर, अंडर रूट हट गया। ओके, अभी देखिए 2r² था, यहाँ पे r² है, तो क्या आएगा? ω1L माइनस 1 अपॉन ω1C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा? r² आएगा, बोल सकते हैं। यस, वी कैन से दैट, देयरफॉर व्हाट यू कैन से, ω1L माइनस 1 अपॉन ω1C इक्वल टू r। अब बोलोगे सर प्लस और माइनस r नहीं होगा, देखो भैया रेजिस्टेंस प्लस ही होता है, ठीक है। अभी ω1 इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? ये जो कर्व है मैं फिर से यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा, ये है ω0, ये है ω1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? डेल्टा ओमेगा था। तो इसका मतलब क्या है कि ω1 इज इक्वल्स टू ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? तो मैं यहाँ पे ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा लिख दूं, माइनस 1 अपॉन ω0 माइनस डेल्टा ओमेगा इंटू C इज इक्वल्स टू R। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? यस, वी कैन से दैट। अभी इन दोनों में से मैं ω0 कॉमन निकालता हूँ। अच्छा, अब बोलोगे सर वहां पर तो ω0 दोनों में तो है नहीं। देखिए आप देखते जाइए, माइनस 1 अपॉन डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0, ठीक है, इंटू L माइनस, मैं यहाँ पे भी ऐसा करूंगा, ω0 कॉमन निकालता हूँ और C भी लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या होगा? 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 इज इक्वल्स टू R। आपको समझ में तो आया ना? मैंने इसमें से ω0 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे ω0 नहीं था इसलिए डिवाइड। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, ω0 इंटू 1 तो ω0, ω0 इंटू दिस, तो देखिए ω0 कैंसिल, तो सिर्फ डेल्टा ओमेगा बचा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब क्या करते हैं, देखिए ये 1 अपॉन ω0C आपको दिख रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो ω0L। देखिए ω0L 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 माइनस ये ω0 जो C है इसको मैं ω0L ऐसा लिखता हूँ और यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 रेज टू -1। आपको कुछ समझ में आया? नहीं, ये जो है इसको मैंने रिफॉर्म क्या किया, ये 1 अपॉन ω0C जो आपको दिख रहा है, ठीक है, 1 अपॉन ω0C इज इक्वल्स टू ω0L। कैसे बच्चों? हमने स्टार्टिंग में ही किया था, देखिए यहां पर बोल सकते हैं, या तो 1 अपॉन ω0L इक्वल टू ω0C, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मैंने ऐसा किया और ये डिनोमिनेटर में था दूसरी टर्म, तो उसको रेज टू -1 कर दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू R। अभी क्या करेंगे, ω0L 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ω0 माइनस ω0L। इसमें देखिए मैं आपके साथ एक रूल शेयर करना चाहूंगा, 1 प्लस एक्स रेज टू n इज इक्वल्स टू 1 प्लस nx, ठीक है, प्रोवाइडेड ये x बहुत छोटा होना चाहिए किससे? 1 से, दैट x शुड बी मच मच लेस देन 1, ठीक है। अभी यहाँ पे डेल्टा ओमेगा है जो ω0 से बहुत कम है, तो इसका मतलब डेल्टा ओमेगा अपन ω0 ये बहुत कम होगा, इसलिए हम यहाँ पर 1 माइनस ये 1 प्लस एक्स रेज टू n है ना,
तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते, देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो हम ऐसा बोल सकते हैं 1 प्लस डेल्टा ओमेगा 0, डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सब भी आप लिख सकते हो 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन इज इक्वल्स टू 1 प्लस एन एक्स, ये एन है, ठीक है, समझ में आया, इज इक्वल्स टू आर। चलिए अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ओमेगा 0 एल को कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, ठीक है, फिर यहाँ पे -1 और माइनस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू आर। बोल सकते हैं, yes we can say like this, so what we can say, ओमेगा 0 एल, अब ये 1 1 कैंसल, ये क्या होगा, -2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें, आर। तो ओमेगा 0 कैंसल, ठीक है, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, इसीलिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल। अभी क्यू फैक्टर की वैल्यू हमें क्या मिली थी बच्चों, क्यू फैक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा था, तो ओमेगा 0 की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और 2 डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आर अपॉन एल। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ एल अपॉन आर, क्यों, क्योंकि 2 डेल्टा ओमेगा डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे देखिए एक एल और एक अंडर रूट एल कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी कैन से 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी, Q is equals to what we can say 1 upon R under root L upon C। तो R, L और C तीनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। Q फैक्टर ऑफ सर्किट, Q फैक्टर ऑफ सर्किट डिपेंड्स ऑन R, L एंड C, ठीक है। एक पॉइंट ये है और एक दूसरा ओमेगा 0 मतलब कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन एल एंड सी। याद रखना रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिर्फ एल और सी पे डिपेंड करती है, जबकि क्यू फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, आर, एल एंड सी, ठीक है। अभी आई जीरो मैक्स मतलब कि ये जो कर्व में जो ये जो वैल्यू है ना, ये डिपेंड्स ऑन ओनली आर, यह किस पे डिपेंड करेगा, आर, मतलब कि डिपेंडेंसी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्यू फैक्टर इंक्रीज करना है तो आपको एल इंक्रीज करना होगा, अगर आपको क्वालिटी और इंक्रीज करनी है तो रेजिस्टेंस को डिक्रीज कीजिए, कैपेसिटेंस को भी डिक्रीज कीजिए, ठीक है। तो बच्चों आज हमने ट्यूनिंग के बारे में डिस्कस किया और क्यू फैक्टर का डेरिवेशन किया। बच्चों बोर्ड में ये 4 मार्क्स में ये जो डेरिवेशन अभी हमने किया ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्यूनिंग भी आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बेस के एग्जांपल्स, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।